प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं और चारों में क्या करना है। अब देखो जैसे पहला पार्ट है, इसमें पहले 2 संख्याओं का गुणा करना है, उसके बाद में 2 संख्याओं गुणा, फिर इन दोनों का जो गुणनफल आता है उसको जोड़ना है। यानी इस प्रकार से अपने को करना है। अब देखो जैसे अपन सिंपल इस प्रकार से पहले गुणा करते थे, जैसे मान लो आपके पास में एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये आपके पास 40 गुणा में 63 प्लस 40 गुणा में 37, ये आपके सामने एक उदाहरण है। पहले आप इसको समझो ध्यान से। अब इसमें अपन किस प्रकार से करते हैं भी, गुणा इसी प्रकार करते हैं। सबसे पहले इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे। जो भी गुणनफल आएगा उस गुणनफल को फिर आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों गुणा के बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब दोनों गुणनफलों को जोड़ देंगे। तो इसमें अपन क्या है, आज थोड़ा सा एक सिस्टम अलग करेंगे, यानी एक दूसरे तरीके से अपन इनको करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो आप इन गुणा में दोनों में देखो एक संख्या कॉमन है। अब देखो इसमें 40 है, इसमें भी 40 है। कॉमन का मतलब जो संख्या दोनों में एक जैसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, या फिर उसको अपन सारो बोलते हैं। यानी जो संख्या दोनों में क्या है, एक जैसी हो, एक समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो इसका गुणा आज हम किस प्रकार करेंगे, तो देखो ये जो सारो संख्या दे रखी है यानी कॉमन संख्या दे रखी है, इसको अपन क्या है बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। अब उसके बाद में कोष्टक लगाएंगे। अब देखो ये 40 अपन ने बाहर निकाल लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 1 को 63 से गुणा किया यानी 63। अब बीच में निशान किसका है, प्लस का, वो लगा दिया। अब देखो इसी प्रकार आगे वाली 2 संख्या में 40 क्या है, कॉमन है, यानी इसको अपन ने बाहर निकाल लिया। कहने मतलब जो भी संख्या अपन कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे ना, उसको क्या है एक ही बार लिख लेंगे, बाद में अंदर कोष्टक के अंदर उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 40 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, 37 बचा। अब देखो ये जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। 7 और 3 कितने हो गए, 10, असल की 1, 4 और 6 कितने हो गए, 10। अब गुणा में कितना है, 40। अब देखो ये कोष्टक वाली संख्या को हल करने से अपने को संख्या क्या है, एक 0 0 के रूप में संख्या प्राप्त होगी। अब ये जो संख्या 0 0 के रूप में प्राप्त हुई है ना, इसको अपन 40 से गुणा करेंगे। देखो एकदम से आसान है भी, अपन इसमें 0 कितने 2 है, उसके बाद में क्या है 1, तो 1 को अपन 40 से गुणा करेंगे, 40 से आएंगे। अब 2 0 वो 2 0 इसी प्रकार लगा देंगे, यानी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा एक स्टेप में गुणा हो जाएगा। अब देखो जैसे आपका पहला सवाल है, इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, तो मैं सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ, यही आपको फिर इसको पहला सवाल वो अपन सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें 297 गुणा 17 प्लस 297 गुणा में 3। तो सबसे पहले आप देखो इन दोनों में क्या है, कौन सी संख्या कॉमन है, यानी कौन संख्या एक जैसी है। अब देखो 297 इसमें भी है, 297 इसमें भी है, यानी ये दोनों संख्या क्या है, कॉमन है, यानी एक जैसी है। तो इसको अपन बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले ये लिख लिया 297 कॉमन ले लिया। अब उसके बाद में अपन कोष्टक लगा देंगे। तो यहाँ 297 कॉमन ले लिया, यानी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा, 17। तो कोष्टक के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 17। उसके बाद निशान किसका है, प्लस का, वो लगा दिया प्लस। अब देखो 297 अपन ने बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब ये तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ये कॉमन ले लिया। अब इस 297 गुणा में कितना है, 3, तो वो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 इस प्रकार से लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर वाले जो संख्या है उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच प्लस का निशान है। अगर दोनों के बीच माइनस का निशान होता तो अपन क्या करते, घटाते, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो ये 297, इसको तो अपन इसी प्रकार लिख देंगे, 297 गुणा, अब देखो 17 और 3 कितने हो गए, 20, इसको अपन जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 297 को अपन 20 से गुणा कर देंगे, यानी एक अपने को शून्य वाली संख्या प्राप्त होगी। जब शून्य वाली संख्या प्राप्त होती है तो गुणा एकदम से आसान हो जाता है। अब देखो सिर्फ 2 से गुणा करना है इस संख्या को, ये शून्य सबसे पहले यहीं इसी प्रकार रख देंगे शून्य। अब देखो 2 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, असल की 1,
2 को 9 से 9 दूनी 18 और 1 असल की कितने हो गए 19, फिर असल लगी 1। अब 2 को 2 से किया 4 और 1 असल की 5। ये आपका मान प्राप्त हो गया। कहने का मतलब इस प्रकार से अपन करेंगे तो ये अपना जो गुणा है वो आसान हो जाएगा। इसमें अपने को एक संख्या क्या है शून्य के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब गुणा में 2 संख्याओं में से अगर एक संख्या शून्य के रूप की हो तो गुणा वो क्या और भी इजी हो जाता है, यानी आसान हो जाता है, सीधा उसका अपन गुणा कर सकते हैं। नहीं अपन क्या करते हैं जैसे हमेशा करते हैं ना, उसमें पहले क्या 297 को 17 से गुणा करेंगे, उसके बाद में 297 को 3 से गुणा करेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ अपने को इस प्रकार से नहीं करना है। जो संख्या दोनों में एक जैसी है यानी कॉमन है उसको अपन बाहर निकाल लेंगे, फिर कोष्ठक लगा के दोनों में जो शेष संख्या रहेगी ना उसको जो चिन्ह दे रखा है उस चिन्ह के साथ उसको लिख देंगे। अब देखो कोष्ठक वाली संख्याओं को यहाँ जोड़ दिया, जोड़ने से इस संख्या को गुणा कर दिया, अपना गुणा एकदम आसान हो गया। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है। अब इसमें देखो ये जो संख्या है और इसमें भी ये संख्या है, यानी 2 संख्या ये गुणा के रूप में, 2 संख्या ये गुणा के रूप में, बीच में क्या है प्लस का निशान है। देखो इन दोनों में ये जो बड़ी संख्या दे रखी है यानी ये कॉमन है यानी एक जैसी है, तो इसको अपन सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो ये लिख देंगे 5 4 2 7 9 बाहर निकाल लिया। इसके बाद में अपन कोष्ठक लगा देंगे। तो ये संख्या बाहर निकाल ली, इसका मतलब ये संख्या यहाँ है नहीं, तो यहाँ क्या बचा 92 बचा। तो कोष्ठक में अपन क्या लिख देंगे 92 लिख देंगे। उसके बाद निशान किसका है प्लस का लगा दिया। अब देखो इन दोनों संख्या गुणा में ये संख्या अपन ने बाहर निकाल ली, क्या बचा 8 बचा, तो ये 8 यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे कोष्ठक वाली संख्या को सबसे पहले जोड़ देंगे। तो 92 और 8 कितने हो गए 100, यानी वही अपने को 0 0 एक संख्या प्राप्त हो गई। तो ये संख्या इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे 5 4 2 7 9 और इन दोनों को जोड़ किया तो क्या मिला अपने को 100 मिल गया। अब 100 को इस संख्या से गुणा करना एकदम से सीधा है, यानी 0 0 की संख्या है। अब इसमें 1 दे रखा है तो 1 को अपन इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, आगे 2 शून्य और लगा देंगे तो मान आ गया। तो सबसे पहले ये संख्या लिख देंगे, ये संख्या है 5 4 2 7 9, आगे 2 शून्य लगा दिया, ये इसका मान आ गया। एकदम से इजी है। दोस्तों अगर आप आरपीएससी एसआई की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आरपीएससी एसआई के लिए बैच कोर्स 2021 स्टार्ट कर दिया गया है, जहां आपको 6 महीने के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आरपीएससी एसआई की तैयारी करवाई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप आज प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड जोबित पीडी का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। अब देखो इसका तीसरे में देखो इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, देखो ये संख्या और ये संख्या दोनों में क्या है एक जैसी यानी कॉमन है। तो जो संख्या कॉमन है उसको अपन बाहर निकालेंगे, यानी एक ही बार उसको लिख देंगे, 2 बार अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संख्या सबसे पहले यहाँ लिख दी 8 1 2 6 5। अब कोष्ठक लगा दिया। अब देखो ये संख्या अपने बाहर निकाल ली, तो यहाँ क्या बचा है 169। तो कोष्ठक में पहले क्या लिखेंगे अपन 169। अब इसके बाद में चिन्ह कौन सा है माइनस का, माइनस लगा देंगे। अब देखो इसमें अपन ये संख्या बाहर निकाली है, क्या बचा है 6 और 9, यहाँ 69 लगा देंगे। अब कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ कौन सा निशान है माइनस का है, इसका मतलब 169 में से अपन 69 को घटा देंगे, यानी 169 में से 69 घटाएंगे कितने बचेंगे 100 बचेंगे। तो ये संख्या इसी प्रकार लिख देंगे। ये क्या है 8 1 2 6 5 और गुणा में क्या लिख देंगे 100। अब देखो एकदम से सीधा गुणा हो जाएगा, जिस प्रकार से अपन ये किया ना उसी प्रकार से। अब 100 में 2 शून्य है, बाकी क्या है 1 है, तो देखो 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही मान आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ 2 शून्य इस संख्या के आगे जोड़ देंगे। तो इसको इस प्रकार से कर देंगे
8 1 2 6 5 0 और 0, ये आपका मान प्राप्त हो। करने मतलब अपने को अलग अलग नहीं करना, अभी पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करो। अब ये देखो तीन संख्याओं का गुणा, कितना बड़ा गुणा होगा, इसमें आपको गलती भी हो सकती है कहीं भी। फिर इसको अपन गुणा करेंगे, उसके बाद में घटाएंगे, इससे अच्छा है कि अपने इसको सीधा एक स्टेप में कर लेंगे। यानी जो संख्या कॉमन है उसको बाहर ले लिया, बाकी जो संख्या है उसको कोष्टक लगा के रख दिया। अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। अब देखो, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो कोई भी संख्या आपको एक जैसी नहीं दिखाई दे रही है, समझ में आ गया ना। जैसे अपन ने पीछे वाले 1 2 3 सवाल किए थे, तीनों में एक संख्या क्या थी, कॉमन थी। कॉमन संख्या को अपन ने बाहर निकाल लिया, यानी गुणा एकदम से इजी हो गया। तो इसको अपन क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए एक संख्या अपन सबसे पहले इस प्रकार से बनाएंगे ताकि दोनों में क्या है, एक जैसी हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। यानी ये कितना है, 3845 गुणा 5। इसी प्रकार इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, 769 गुणा 25। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करने से क्या, ये दोनों संख्या एकदम सेम हो जाएंगी, यानी बराबर हो जाएंगी। फिर ये दोनों संख्या आपस में कॉमन बन जाएंगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। देखो 5 को 5 से किया 25, असल की 2, 5 को 4 से 520 और 2 असल की 22, फिर असल की 2, 8 5 40 और 2 42, असल की 4, 5 3 15 और 4 19। यानी इन दोनों का गुणा करने से ये मान अपने को प्राप्त हो गया। गुणा में क्या है, 782, इसको इसी प्रकार रख दिया, फिर प्लस का निशान। अब देखो इन दोनों को आप गुणा करोगे तो यही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी यही संख्या सेम आ जाएगी। तो इन दोनों गुणा करने से ये संख्या आएगी। तो ये संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, 19225 गुणा में आगे वाली संख्या वो उसको उसी प्रकार रखेंगे। अब देखो इसमें अपने को ये दो संख्याएं एक जैसी प्राप्त होगी, जैसे पिछले 3 सवालों में थी ना, उसी रूप में अपन ने सवाल को इसको बना लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ये संख्या है तो इस संख्या को अपन कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे। इसको अपन कॉमन लेंगे इस प्रकार से, 19225 कॉमन ले लिया, कोष्टक लगा दिया। अब यहाँ से ये संख्या कॉमन आ गई, इसको बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, 782। यहाँ लिख देंगे 7 8 और 2, प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, माइनस होता है माइनस लगा देते। अब देखो इन दोनों में से ये संख्या अपन ने बाहर निकाल ली, यानी ये संख्या यहाँ से गायब हो गई। क्या बचा, 2 1 और 8, 2 1 और 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 19225 गुणा, इनको जोड़े। देखो 2 और 8 कितने हो गए, 10 असल की 1, 1 और 2 और 8 कितने हो गए, 10 असल की 1, फिर ये 3 और 7 कितने हो गए, 10। यानी मान अपने को क्या प्राप्त हो गया, कोष्टक वाली संख्याओं से 1000 प्राप्त हो गया। यानी वही बात, एक संख्या अपने को शून्य वाली प्राप्त हो गई। अब देखो ये गुणा एकदम से इजी हो जाएगा। अब 0 0 ये तो अपन इसी प्रकार सीधे लगा देंगे। अब क्या बचा, 1 बचा, तो 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19225। शून्य कितने, 1 2 3, इसके आगे लगा देंगे 1 2 और 3, ये इसका मान आ गया। यानी इस प्रकार से अपने को क्या है, इनमें चारों सवालों में एक ही विशेषता है कि अपने को दो संख्या गुणा के रूप में दे रखी, उसमें एक संख्या क्या कॉमन है, उस संख्या को अपन बाहर निकालेंगे। बाकी 2 संख्याओं को जोड़ने से क्या अपने को एक संख्या शून्य वाली प्राप्त हो जाएगी, जिससे अपना गुणा आसान हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन। अब आगे वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।